मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 29। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन कराया था और ये कहा था वहाँ पे जब हमने किया था, जैसे कंपेरिजन टेस्ट किया था, एफ एक्स से बड़ा जी एक्स बनाया था। जब एफ एक्स से बड़ा जी एक्स बनाया था, जी एक्स हमारा क्या आ गया था, डाइवर्जेंट। तो हमने कहा था कि अब हम कुछ नहीं कह सकते, तो हमें अब मेथड बदलना पड़ेगा। उसी क्वेश्चन को मैं अब कंटिन्यू कराता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, हमने इसे कन्वर्जेंसी चेक करनी है, तो कैसे करेंगे? कल वाला मेथड तो फेल हो गया था, आज नया मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कौन सा कर रहे हैं? कल तो हमने कंपेरिजन टेस्ट इस्तेमाल किया था, आज हम क्या क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। अब सिंपल सी बात दिख रही है, ये इंटीग्रल कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। किस काइंड का है? सेकंड काइंड का। क्यों? क्योंकि इस ये अनबाउंडेड है इंटीग्रेंड। किस पॉइंट पे अनबाउंडेड है? जीरो पे। ठीक है, तो एफ एक्स तो मैंने यही मान लिया, जी एक्स अपने हिसाब से सेट करना है, इसमें मैंने आपको बताया था। फिर क्या कहा था? एफ एक्स बटे जी एक्स की लिमिट चेक करो। इसकी लिमिट कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए और नॉन जीरो आनी चाहिए। देखो फाइनाइट और नॉन जीरो लिमिट आ गई इसकी। तो या तो दोनों इंटीग्रल आपके कन्वर्जेंट होंगे या दोनों ही इंटीग्रल आपके कैसे होंगे? डाइवर्जेंट। ये किसने कहा था? अल्टरनेटिंग टेस्ट ने कहा था। अभी इस इंटीग्रल को हमने चेक किया, किससे चेक किया? पी इंटीग्रल से। तो ये इंटीग्रल हमारा कैसा आया? डाइवर्जेंट। जब ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट आया, तो अगर दोनों ही कन्वर्जेंट होने या दोनों ही डाइवर्जेंट, एक डाइवर्जेंट और दूसरे को क्या होना पड़ेगा? डाइवर्जेंट। अगर इसका आंसर गलत हो आपकी बुक में तो ठीक कर लेना, ठीक है ना? इस तरह डाइवर्जेंट आना है, ये उसमें पहले वाला टेस्ट नहीं लगेगा इस पर, ठीक है? फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी सेकंड काइंड की एक प्रॉब्लम थी, इससे पहले हमारे दो एग्जाम्पल रह गए थे, एग्जाम्पल 14 और 15। उन्हें भी मैं कंप्लीट करता हूँ आज। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ नए फार्मूले बताने पड़ेंगे उनके लिए। तो सबसे पहला फर्स्ट काइंड की प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे पहला मेथड बताता हूँ, एबल मेथड। एबल एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कन्वर्जेंसी चेक करने का तरीका बताया था। इनकी कन्वर्जेंसी चेक कब होती है? जब दो फंक्शन का, दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का प्रोडक्ट वाली बात हो। तो देखो इन्होंने ये कहा था, यदि ए टू इन्फाइनेट एफ एक्स डी एक्स, ऐसा कोई फंक्शन कैसा हो जिसकी ए टू इन्फाइनेट लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स हो, कैसा हो? कन्वर्जेंट। और साथ में एक फंक्शन फाई एक्स हो जो कि कैसा हो? बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो। तब ये इंटीग्रल ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स, तो एफ एक्स ये फाई एक्स भी अगर गुना कर देना तो कंप्लीट इंटीग्रल कैसा होगा आपका? कन्वर्जेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे दिया हुआ ए है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक आया ड्राचलीट टेस्ट। ड्रिचलीट टेस्ट ने क्या कहा? यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक है और इनफाइनाइट पे उसकी लिमिट क्या होती हो? जीरो, और जो फंक्शन फाई एक्स है उसका मोड कैसा हो? बाउंडेड हो, तो ए टू इनफाइनाइट ये एफ एक्स और ये फाई एक्स दोनों का मल्टीपल क्या होगा? कन्वर्जेंट। उसने भी यही कहा था, जो ए है वो कैसा होना चाहिए? जीरो से बड़ा। फिर अब बात आती है, सर ये आप बार बार कह रहे मोनोटोनिक मोनोटोनिक। बाउंडेड का मतलब समझ रहे होंगे, जिस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी पता हो, मिनिमम भी पता हो, उसे बोलते हैं बाउंडेड। अब मोनोटोनिक क्या हो सकता है? मोनोटोनिक वो फंक्शन होता है जो या तो बढ़ता हो लगातार वैल्यू देने पर, या लगातार वैल्यू देने पर घटता हो, उसे बोलते हैं मोनोटोनिक, ठीक है ना? ये मैंने लिख दिया, फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यदि वो मोनोटोनिकली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देख कैसे? जैसे मैंने फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसकी खास बात है, अगर आप इसमें 1 रखोगे तो 1 आया, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, इस तरह वैल्यू आती जा रही। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस F1 पे से बड़ा कौन सा है? सॉरी, F2 से छोटा कौन सा है? F1 से छोटा कौन सा है? F2। F2 से छोटा कौन सा है? F3। देखो लगातार 1, हाफ, 0.33, 0.25, इस तरह लगातार घटती जा रही है। तो अगर ये फंक्शन को इस तरह बिहेव करता हो कि बढ़ती हुई वैल्यू पे फंक्शन लगातार घटता हो, तो उसे बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीज। तो ये फंक्शन आपका कैसा हुआ? ये हुआ मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग। अब कोई कहता है सर इंक्रीजिंग का एग्जांपल दो। इंक्रीजिंग का एग्जांपल ये दे रहा हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसी खास बात क्या है? 1 पे वैल्यू 1, 2 पे 4, 3 पे 9। तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1, 4, 9, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना? ये डिक्रीजिंग का है, तो ये किसका एग्जाम्पल नीचे वाला? इंक्रीजिंग का, ये इंक्रीजिंग का। अब इन एबल टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो एग्जाम्पल 14 पे आओ। उसने कहा डिस्कस करिए कन्वर्जेंसी। इस क्वेश्चन की कन्वर्जेंसी डिस्कस करनी थी। इस क्वेश्चन की कन्वर्जेंसी डिस्कस करने के लिए हम पहले कामयाब नहीं थे, अब हम इन दो फार्मूलों को हेल्प से कामयाब हो जाएंगे। कैसे कामयाब हुए? तो 0 टू इन्फाइनाइट साइन एक्स बटे एक्स, इसे मैंने किस में तोड़ लिया? 0 to 1, 1 to इन्फाइनाइट, क्योंकि इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, दोनों जोड़ के इसी के बराबर होंगे। अब मैंने तोड़ा क्यों? क्योंकि मैं अगर ये इंटीग्रल लगाऊंगा तो दोनों में ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ए क्या है? लोअर लिमिट 0, तो ये कामयाब नहीं है। तो मैंने ए का मान 0 से बड़ा लेकर चला, तो 0 to 1, 1 to इन्फाइनाइट। जो ये पहला इंटीग्रल है, इसे ध्यान से देखो, ये इंटीग्रल कैसा हो गया? इट इज सेकंड काइंड। ये सेकंड काइंड में कन्वर्ट हो गया, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, ठीक है ना? अब ये तो हम हमेशा कन्वर्जेंट होगा। अब आप कहोगे सर ये कन्वर्जेंट कैसे होगा? तो मैं इसे कन्वर्जेंट नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, इसी कन्वर्जेंसी। लेकिन ये ध्यान रखना सेकंड काइंड का है। क्यों है? क्योंकि इसमें 0 पे अनबाउंडेड है,
तो ये तो कन्वर्जेंट होगा अब होगा कैसे मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अब हम किसको चेक करेंगे, 1 to इन्फाइनाइट को चेक करेंगे। अगर 1 to इन्फाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स को dx को चेक करना है तो मैं इंटीग्रल लेके चला। ये मैंने इसके अंदर दो फंक्शन बनाए, एक तो बनाया एफ एक्स 1/x। अब मैंने देखा एफ एक्स कैसा है आपका, एफ एक्स आपका बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 1 आएगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू पता क्या आएगी, 0। जब आप बढ़ाते चले जाओ, देखो 1 से स्टार्टिंग करो क्योंकि इंटीग्रल 1 से इन्फाइनाइट है, तो 1 पे तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। जब 2 पे वैल्यू और घटी, 3 पे वैल्यू और घटी, 4 पे और घटी, तो इन्फाइनाइट जैसे आप फिल करोगे तो वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, 0 की तरफ। तो कहने का मतलब ये बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है। अब देखो एफ एक्स तो बाउंडेड भी हो गया, मोनोटोनिक भी हो गया। इन्फाइनाइट पे एफ एक्स की लिमिट क्या हो गई, 0, ठीक है। तो ये मैंने कौन सा टेस्ट लगा रहा हूँ इसमें, ड्रासली टेस्ट लगा रहा। देखो एफ एक्स बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, साथ में लिमिट क्या हो गई हमारी, 0। आई बात समझ में। अब हमें किसको चेक करना, केवल फाई एक्स को। फाई एक्स को मैंने कितना मान लिया, साइन एक्स। साइन एक्स की कैलकुलेशन चेक करी, इसका इंटीग्रल किया। इंटीग्रल करने के बाद यह है, पहले इन्फाइनाइट भरूंगा फिर 1। जब मैं कोस इन्फाइनाइट भरूंगा तो कोस की वैल्यू या तो प्लस के 1 आएगी या माइनस के 1 आएगी। कोई सी भी वैल्यू आए, लगा हुआ क्या है, मोड, तो वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव। 1 से ज़्यादा वैल्यू आने वाली नहीं है, ये कन्फर्म है बात, 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती इसकी। तो कुल मिला के ये कैसा हो गया, फाई एक्स बाउंडेड हो गया। अगर फाई एक्स बाउंडेड है, ये कंडीशन फुलफिल है, तो एफ एक्स और फाई एक्स का गुना कैसा होगा, कन्वर्जेंट। तो लिख दिया बाय ड्रासली टेस्ट एफ एक्स फाई एक्स इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जिस। तो 1 to इन्फाइनाइट ए एक्स बटे एक्स डी एक्स कैसा हो गया आपका, कन्वर्जेंट। सो ये इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट साइन ए एक्स बटे एक्स डी एक्स कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि 1 to इन्फाइनाइट तो कन्वर्जेंट आपने दिखा दिया, और जो ये इंटीग्रल मैंने यहाँ बताया था ये कन्वर्जेंट होता है, मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। तो कुल मिला के टोटल इंटीग्रल कैसा हो गया आपका, कन्वर्जेंट। क्लियर बात मेरी, तो कन्वर्जिस हो गया। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर ए की जगह कितना पुट कर लें, 1, तो ये एग्जाम्पल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 एग्जाम्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जाम्पल 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 15 में। इसी वजह से मैंने इसके टॉप पे लिख दिया आपको कि एग्जाम्पल 15 आप अपने आप करेंगे, किस तरह, एग्जाम्पल 14 की तरह होगा। एग्जाम्पल 14 में ए की जगह 1 रख देना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। देखो अब अच्छे देख लो आप सवाल को, ठीक है ना, इस तरह आपको सवाल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। अब देखो, अब हमने कन्वर्जेंसी चेक करने का तरीका बताया, सेकंड काइंड के इंटीग्रल, जो सेकंड काइंड के हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं उनकी कन्वर्जेंसी चेक करेंगे हम। तो देखो हमने इसमें क्या रिजल्ट दे रखा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले म्यू टेस्ट बताया, इफ एफ एक्स अनबाउंडेड है एक्स इज इक्वल टू ए पे, और म्यू आप इतना ले लो 0 से 1 के बीच में, और ये लिमिट निकाल के देख लो। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और म्यू आपका 0 से 1 के बीच में है, तो ये जो इंटीग्रल है ये कैसा होगा आपका, कन्वर्जेंट। अगर आपने म्यू 1 से बड़ा ले रखा और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे अभी हम, ठीक है ना। अभी मैं इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तब बताऊँगा इसमें।